जैसे हमारे पास में मान लो, देखो मैं कुछ रूल्स बताता हूँ, आप उनको ध्यान से सुनना। जैसे अगर ए की पावर एम है, ए की पावर एम है, इनटू में ए की पावर क्या है, एन है, इनटू में ए की पावर एन है, इज इक्वल टू किसके इक्वल होगा, ये ए की पावर एम प्लस में एन, ए की पावर एम प्लस में एन। तो ये क्या रूल हो गया, अगर बेस सेम हो तो पावर क्या हो जाती है, ऐड हो जाती है, पावर ऐड हो जाती है। जैसे 5 का पावर अगर 2 है मान लो, और इनटू में 5 का पावर कितना आपके पास में 3 है, तो हमारे पास में कितना हो जाएगा, 5 की पावर 2 प्लस में 3, 2 प्लस में 3, दैट इज 5 का पावर 5 हो गया, 5 का पावर कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा। तो ये हमारे पास में फर्स्ट रूल है, ये हमारे पास में फर्स्ट रूल है, ए की पावर एम इंटू ए की पावर एन इज इक्वल टू ए का पावर एम प्लस में एन हो गया। क्लियर है। उसके बाद में सेकंड रूल आपके पास में क्या होगा, देखो सेकंड रूल अगर मैं लिखूं, तो ये पहला रूल आप समझ गए, अगर बेस सेम हो तो पावर क्या हो जाती है, ऐड हो जाती है, ठीक है। सेकंड रूल, अगर आपके पास में ए की पावर एम है और ब्रैकेट उसकी पूरे की पावर क्या है, एन है, तो अगर ऐसा हो तो पावर्स क्या हो जाती है, मल्टीप्लाई हो जाती है। ए की पावर एम इंटू में एन होता है, एम इंटू में एन होता है। क्लियर है बात। तो ये हमारे पास में सेकंड रूल है। ओके। जैसे फॉर एग्जांपल अगर 5 की पावर 3 है और इस पूरे की पावर क्या है, 2 है, तो ऊपर पावर क्या हो जाएंगे, दोनों मल्टीप्लाई हो जाएंगे, 3 इंटू में 2 कितना हो गया, 6 हो गया, तो 5 का पावर कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। क्लियर है बात। इसी तरीके से अगर ए की पावर हमारे पास में क्या है, एम है, और अपॉन में ए की पावर क्या आपके पास में एन है, तो हमारे पास में क्या होगा, ए की पावर ऊपर तो एम है और नीचे आपके पास में क्या है, एन है। जैसे ही ऊपर जाएगा तो माइनस क्या हो जाएगा, एन हो जाएगा, तो ए की पावर क्या हो जाएगा, एम माइनस एन हो जाएगा, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे देखो बेस क्या सेम है, बेस क्या बच्चे सेम है, तो पावर क्या हो जाती है, सब्ट्रैक्ट हो जाती है, एम माइनस एन हो गया। क्लियर है। इसी तरीके से अगर मैं बात करूं, अगर मैं बात करूं एग्जाम्पल के तौर पे, तो मान लो 5 की पावर 2 है और नीचे 5 का पावर कितना है, 3 है, तो देखो बेस सेम है, यहाँ पे बेस क्या सेम है, इधर भी 5 बेस है और इधर भी 5 बेस है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ऊपर 5 की पावर क्या है, 2, और नीचे वाली ऊपर जाके क्या हो जाएगी, माइनस हो जाएगी, 5 की पावर माइनस 3 हो जाएगा, तो 5 का पावर कितना हो गया, माइनस का 1 हो गया, 5 का पावर क्या हो गया, माइनस का 1 हो गया। तो इस तरीके से ये हमारे पास में नेक्स्ट टूल है। क्लियर है। उसके बाद में अगर मैं बात करता हूँ नेक्स्ट टूल की, अगर मैं बात करता हूँ, तो मान लो अगर ए की पावर एम है, अगला रूल, अगर ए की पावर आपके पास में क्या है, ए की पावर एम है, ओके, तो ये लीजिए ए की पावर एम इंटू में बी की पावर क्या है, एम है। अब देखो यहाँ पे बेस डिफरेंट है, यहाँ पे क्या है, बेस डिफरेंट है, यहाँ पे बेस क्या है, ए है, और यहाँ पे बेस क्या है, बी है, यहाँ पे बेस ए एंड क्या है, बी है, तो बेस क्या हमारे पास में यहाँ पे डिफरेंट है, लेकिन पावर क्या है, सेम है, पावर क्या आपके पास में सेम है, तो पावर आपके पास में सेम है, ये भी पावर और ये भी पावर, दोनों पावर क्या है, सेम है। तो इस केस में बेस क्या हो जाएंगे, मल्टीप्लाई हो जाएंगे। तो बेस मल्टीप्लाई किस तरीके से होंगे, ए मल्टीप्लाई होगा बी से, और इस पूरे की पावर क्या हो जाएगी आपके पास में, एम हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से जैसे मान लो अगर 5 का पावर 3 है, एग्जाम्पल के तौर पे 5 का पावर 3 है, इंटू में 5 का पावर क्या है, इंटू में क्या है, 3 का पावर 2 है मान लो, इंटू में क्या है आपके पास में, 3 का पावर क्या आपके पास में, 3 का पावर 3 है। तो आप देखो यहाँ पे पावर्स दोनों क्या है, सेम है, पावर दोनों क्या है, सेम है, इधर भी 3 है और इधर भी क्या आपके पास में 3 है, इधर भी 3 है, तो दोनों क्या है, पावर सेम है। और बेस क्या डिफरेंट है, बेस क्या आपके पास में डिफरेंट है, बेस इधर 5 है तो इधर कितना है, 3 है, तो बेस मल्टीप्लाई हो जाएगा, 5 मल्टीप्लाई हो जाएगा 3 से, और पावर वो की वो रहेगी, पावर वो की वो क्या रहेगी आपके पास में, 3 रहेगा, तो क्या हो जाएगा, 15 की पावर कितना हो गया आपके पास में, 3 हो गया, 15 का पावर क्या हो गया, 3 हो गया। अब मैं नेक्स्ट रूल की बात करता हूँ, तो नेक्स्ट रूल की अगर मैं बात करूँ, तो हमारे पास में जैसे ये ए अपॉन में बी है, ए अपॉन में बी, और इस पूरे की पावर क्या एम है, इस पूरे की पावर क्या एम है, तो इस केस में क्या होगा, देखो अब ये ए अपॉन बी है ना, ए अपॉन बी, इस पूरे नंबर की पावर क्या आपके पास में एम है, तो ये पावर दोनों पे क्या हो जाएगी, स्प्लिट हो जाएगी, ए के ऊपर भी पावर एम हो जाएगी और बी के ऊपर भी पावर क्या हो जाएगी आपके पास में, एम हो जाएगी, ए के ऊपर भी पावर एम और बी की पावर भी ऊपर क्या हो जाएगी, पावर एम हो जाएगी। क्लियर बात। तो ए अपॉन में बी की पावर पूरे की पावर अगर एम है तो ए के ऊपर भी पावर एम और बी की पावर भी क्या हो जाएगी, एम हो जाएगी। फॉर एग्जाम्पल जैसे मान लो 5 अपॉन में 7 है और इस पूरे की पावर क्या आपके पास में 3 है, तो किसके बराबर हो जाएगा, 5 की पावर 3 और 7 की पावर 3 क्या हो गया, 7 का पावर कितना हो गया, 3 हो गया, ठीक है। तो इस केस में क्या हो गया, तो ये हो चुका है। क्लियर है। इसके बाद में देखो आपके पास में क्या है, अगर मान लो ए की पावर 0 है, ए की पावर क्या है, 0, तो किसके बराबर होगा, 1 के बराबर। ए की पावर 0 है तो बच्चे वो किसके बराबर होगा, 1 के बराबर। अगर एक्सेप्ट ए को, ए इज नॉट इक्वल टू 0, एक्सेप्ट ए इज नॉट इक्वल टू 0, अगर आप किसी भी नंबर की पावर 0 करते हो तो 1 के बराबर होता है, किसको छोड़ के, जब 0 को छोड़ के, एक की वैल्यू यहाँ पे 0 नहीं हो सकती, क्योंकि 0 अपॉन में 0 हो जाएगा ना, अगर बेस भी 0 और पावर भी क्या हो 0, तो ये नॉट डिफाइंड होता है, ये क्या होता है, नॉट डिफाइंड, ये फॉर्म नॉट डिफाइंड फॉर्म होती है। क्लियर बात। ओके। तो इन फ्यूचर आप पढ़ोगे ये नॉट डिफाइंड क्यों होता है, इसकी वैल्यू कभी भी डिफाइंड नहीं हुई आज तक,
जीरो अपॉन में जीरो, इसलिए ए की पावर यहाँ पे जीरो नहीं हो सकती है। क्लियर बात। तो रूल क्या है, अगर ए की पावर जीरो है तो इज इक्वल टू किसके बराबर होता है, वन के बराबर, एक्सेप्ट ए इज नेवर बी इक्वल टू जीरो। फॉर एग्जाम्पल 5 की पावर जीरो लिखोगे तो क्या होगा, वन होगा। 6 की पावर जीरो होगा तो किसके बराबर होगा, वन होगा। क्लियर बात। इस तरीके से किसी की भी पावर क्या हो जीरो, तो वो क्या होता है, वन के बराबर होता है। एक्सेप्ट जीरो की पावर जीरो इज नॉट डिफाइंड। क्लियर बात। तो ये हमारे पास में ये रूल है। इससे जो नेक्स्ट रूल है हमारे पास में, अगर मान लो ए की पावर क्या है, माइनस का एन है, ए की पावर क्या है, माइनस का एन है। क्लियर बात। माइनस का एन इज इक्वल टू ए की पावर माइनस एन है, तो ये किसके बराबर होगा बच्चे, देखो पावर क्या है यहाँ पे, माइनस का एन है, पावर क्या आपके पास में इधर माइनस का एन है। ठीक है, तो पावर यहाँ पे नेगेटिव है, तो पावर को अगर आपको पॉजिटिव करना है तो बेस को क्या करना है, उल्टा करना है। बेस को क्या करना है, उल्टा। तो यहाँ पे बेस क्या है, ए की पावर माइनस एन में बेस क्या है, ए है। इसको उल्टा कर दो, इसको उल्टा क्या होगा, वन बाई ए हो जाएगा। कितना हो जाएगा, वन बाई ए। और इस पूरे की पावर क्या हो जाएगी, एन हो जाएगी, वन बाई ए। और इस पूरे की पावर क्या हो जाएगी आपके पास में, एन हो जाएगी, वन बाई ए, इस पूरे की पावर एन हो जाएगी। क्लियर बात। तो ये हमारे पास में ये हो चुका है। उसके बाद में अगर मैं बात करूं, उसके बाद में अगर मैं बात करूं, उसके बाद में अगर मैं बात करूं, अगर नेक्स्ट रूल की अगर मैं बात करूं, ए की पावर एन है, अगर ए की पावर एन है इज इक्वल टू क्या हो गया, बी की पावर क्या है, एन है, इज इक्वल टू बी की पावर एन है। तो यहाँ पे दोनों में पावर क्या सेम है, यहाँ पे भी एन और यहाँ पे भी क्या है, एन है। तो इस केस में हमारे पास में क्या होगा, ए इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। ए किसके इक्वल होगा, बी के इक्वल होगा। ए इज इक्वल टू बी, ए किसके इक्वल हो गया, बी के इक्वल हो गया। ए की पावर एन है और इक्वल टू बी की पावर भी क्या है, एन है। तो उस केस में ए किसके इक्वल हो जाएगा, बी के इक्वल हो जाएगा। ए किसके इक्वल होगा, बी के इक्वल होगा। क्लियर है बात। तो ए हमारा यहाँ पे इक्वल हो चुका है बी के। ए हमारा बी के इक्वल हो चुका है, तो ये हमारे पास में एक ये रूल है। ओके। तो और अगर मैं बात करूं, और अगर मैं बात करूं, ठीक है, और अगर मैं बात करूं जैसे ए की पावर एम है, यहाँ पे देखो पावर सेम थी, पावर क्या थी, सेम थी, इसलिए बेस क्या हो गए, इक्वल हो गए। तो इस केस में 5 की पावर 3 है। ठीक है। और मान लो आपके पास में क्या है, 5 की पावर ही 3 है, तो बेस सेम होगा ना, तो बेस क्या हो जाता है, सेम हो जाता है। क्लियर बात। तो ये रूल है। तो ये सारे रूल्स हैं, इसके सारे रूल्स हैं। अब इसके बेस पे हम कुछ क्वेश्चंस करते हैं। जैसे पहला ही क्वेश्चन ले लो। पहला क्वेश्चन हमारे पास में जैसे ये है, 7 का पावर 1/5 है। 7 का पावर कितना है, 1/5 है। ठीक है। ओके। और अपॉन में 7 का पावर कितना है, अपॉन में 7 का पावर 1/3 है। अपॉन में 7 का पावर 1/3। तो आप देखो यहाँ पे बेस क्या दोनों केस में सेम है, इधर भी 7 है और इधर भी क्या है, 7 है। तो हमारे पास में क्या आ जाएगा, ये 7 तो ऐसे एज इट इज। और जो पावर है, पावर क्या क्या है इसकी, ऊपर तो 1/5 है, ऊपर कितना है, 1/5, तो ऊपर की पावर लिख दी हमने कितना, 1/5 लिख दी। इसमें से माइनस कर देंगे, माइनस का 1/3 कर देंगे, किसका माइनस कर देंगे, 1/3 का। तो हमारे पास में क्या हो चुका, देखो हमारे पास में क्या हो चुका, 7। ठीक है। और यहाँ पे कितना हो गया आपके पास में, 5 और 3 कितना हो गया आपके पास में, 15 हो गया। 5 और 3 का एलसीएम कितना हो गया, 15 हो गया। 5 की टेबल में 15 कहाँ पे आता है, 3 पे। तो 3 मल्टीप्लाई होगा 1 से, तो ऊपर आ गया आपके पास में 3। ओके। 3 की टेबल में 3 की टेबल में 15 कहाँ पे आता है, 5 पे आता है। ठीक है। तो ऊपर 1 से मल्टीप्लाई कौन होगा, 5, तो कितना हो गया, 5। क्लियर है बात। तो हमारे पास में क्या हो चुका है, 7 की पावर, 7 का पावर कितना हो चुका है, माइनस का 2/15 हो चुका है। माइनस का 2 बाई कितना हो चुका है, 15 हो चुका है। क्लियर है बात। माइनस का 2/15 हो चुका। तो माइनस का 2/15 हो चुका। अगर हम इसको क्या करना है, पॉजिटिव करना है, पावर को पॉजिटिव करना है, तो पॉजिटिव भी आप कर सकते हो, लेकिन यहाँ तक आप कर दोगे तो आपका क्या होगा, आंसर होगा। क्लियर है बात। तो ये हमारे पास में फर्स्ट पार्ट था, ये हमारे पास में क्या था, फर्स्ट पार्ट। अब मैं सेकंड पार्ट करता हूँ, पहले एग्जाम्पल का सेकंड पार्ट। जैसे 1/27 है, 1 बाई क्या, 27 है। क्लियर है बात। इस पूरे की पावर कितना है, माइनस का 2/3 है, माइनस का 2/3 है। 1/27 इस पूरे की पावर क्या है, -2/3 है। तो जैसे मैं इसके क्या करूँ, पावर्स को पॉजिटिव करूंगा तो क्या करेंगे, 1/27 इसको क्या कर दोगे आप, 27, क्या कर दोगे, 27। क्लियर है। कितना कर दिया हमने, 27 कर दिया। उसके बाद में माइनस का पावर 2/3 था, तो माइनस का 2/3 है ना, इसको पॉजिटिव, देखो मैंने जो बेस है ना, बेस को उसको उल्टा किया है। 1/27 है, उसको क्या किया मैंने, बेस को उल्टा किया है। 27 ऊपर और 1 क्या कर दिया, नीचे। तो पावर क्या हो जाएगी, पॉजिटिव हो जाएगी। पावर क्या हो जाएगी, 2/3। 27 की पावर क्या हो जाएगी, 2/3 हो जाएगी। क्लियर बात। अब 27 जो बेस है, 27 इसके फैक्टर करो। तो 27 के जैसे आप फैक्टर करोगे, तो हमारे पास में पता है यहाँ पे 3 से डिवाइड करोगे कितना आएगा, 9। फिर से 3 से डिवाइड करोगे कितना आएगा आपके पास में, 3। और फिर से 3 से डिवाइड करोगे कितना आ गया आपके पास में, 1। तो यहाँ पे 3 की पावर कितनी हो गई, 3 हो गई। 3 की पावर कितना हो गया, 3 हो गया। तो ये लीजिए 3 का पावर कितना हो चुका है, 3 हो गया। 3 के पावर 3।
और इस पूरे का पावर कितना है 2/3, इस पूरे का पावर क्या है 2/3। क्लियर है बात, 3 का पावर 3 और इस पूरे का पावर क्या है 2/3 हो गया। ओके, तो हम यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, देखो हम यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, हम यहाँ पे लिख सकते हैं 3 का पावर 3 और इनटू में क्या हो जाएगा 2/3, इनटू में क्या हो जाएगा 2/3 हो गया 2/3। तो 3 से 3 क्या हो गया कैंसिल हो गया। तो 3 का स्क्वायर कितना हो गया, 3 का स्क्वायर इज इक्वल टू किसके हो गया 9 के बराबर। 3 का स्क्वायर किसके बराबर हो गया 9 के बराबर। क्लियर है बात। तो इस तरीके से हम ये क्वेश्चन कर सकते हैं। ओके ये हमारे पास में सेकंड पार्ट था। थर्ड पार्ट हम देखते हैं, जैसे हमारे पास में क्या है 6 to 5 है, क्या है 6 to 5 है। तो 6 to 5 है। आप सभी बच्चों को समझ आ रहा हो तो रिप्लाई कीजिए यस, प्रॉब्लम आ रही है तो बताइए बच्चों। 6 to 5 है, इसकी पूरे की पावर कितना माइनस का 1/2 है, पूरे की पावर माइनस का 1/2 है, उसकी पावर माइनस का 1/4 है, उसकी पावर। वेरी गुड, आकांक्षा ने रिप्लाई किया यस, खुशबू ने यस, वेरी गुड। ठीक है, उस पूरे की पावर कितना है माइनस का 1/4 है, माइनस का कितना है 1/4 है, और इस पूरे का पावर कितना 2 है, इस पूरे का पावर कितना आपके पास में 2 है। क्लियर बात। अब यहाँ पे देखो पावर क्या हो जाएंगे मल्टीप्लाई हो जाएंगे। हमने आपको बताया था अगर ए की पावर m है और इस पूरे की पावर अगर n हो तो पावर क्या हो जाती है मल्टीप्लाई हो जाती है। ये मानसो ने यस रिप्लाई किया है, m into n हो जाता है। ठीक है, तो ये इस तरीके से होता है। ओके, तो हम क्या करेंगे यहाँ पे, हम देखो हम यहाँ पे क्या करेंगे 6 to 5 है ना, 6 to 5 है, 6 to 5 है, इसकी जो भी पावर उनको मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो माइनस का 1/2 है, इंटू में माइनस का 1/4 है, और इनटू में कितना हो जाएगा आपके पास में 2 है। तो माइनस माइनस देखो 2 से 2 क्या हो गया आपके पास में कैंसिल हो गया, 2 से 2 क्या हो गया कैंसिल हो गया, और जो पावर माइनस माइनस मल्टीप्लाई हो गया क्या हो गया प्लस का हो गया। ठीक है, तो हमारे पास में कितना हो गया 6 to 5 है, 6 to 5 है, इसकी पावर कितनी हो जाएगी आपके पास में, इसकी पावर हो जाएगी 1/4, कितनी हो जाएगी 1/4। 6 to 5 है, इसकी पावर हो गई 1/4। ठीक है, तो 625 की पावर 1/4 हो गई, 625 की पावर 1/4 हो चुकी है, 1/4 हो चुकी है। तो अब आप क्या करोगे 625 है ना, इसको क्या करो फैक्टराइज करो, 625 को क्या करोगे फैक्टराइज कीजिए। तो जैसे मैं फैक्टराइज करता हूँ 625 को, तो मेरे पास में कितना आएगा, 5 से डिवाइड करता हूँ तो कितना आएगा 25, 5 से डिवाइड करता हूँ 25, 125 आएगा, कितना आएगा 125। फिर 5 से डिवाइड करता हूँ तो कितना आएगा 25, फिर 5 से डिवाइड करूँगा कितना आएगा 5, फिर 5 से डिवाइड करता हूँ तो कितना आएगा 1। तो 5 का पावर 4 हो गया। तो बेस को हमने फैक्टराइज कर दिया, बेस हमारे पास में कितना हो गया 5 का पावर 4, और इस पूरे की पावर कितना 1/4, इस पूरे की पावर क्या है 1/4। अब ये क्या हो जाएंगे मल्टीप्लाई हो जाएंगे, ये क्या होंगे बच्चे मल्टीप्लाई हो जाएंगे। क्लियर बात। तो हमारे पास में क्या मल्टीप्लाई हो जाएगा 5 का पावर 4 इंटू में इसका पूरे का पावर क्या है 1/4, 4 से 4 क्या हो गया कैंसिल हो गया, और हमारा आंसर क्या आ गया 5 आ गया। ठीक है, तो इस तरीके से हमारे पास में फर्स्ट एग्जाम्पल था। क्या आपको समझ आया, समझ आया कि नहीं आया बताओ। ओके वेरी गुड, बच्चे रिप्लाई कर रहे हैं यस यस यस, वेरी गुड फाइन। ओके, सभी बच्चे रिप्लाई करेंगे जो भी बच्चे अवेलेबल हैं। ओके, अब हमारे पास में नेक्स्ट एग्जाम्पल है, नेक्स्ट एग्जाम्पल का जैसे तो नेक्स्ट एग्जाम्पल हमारे पास में है, सभी बच्चे अप्लाई करें, वेरी गुड। 9 है, इसका पावर कितना है 9 है, इसका पावर कितना है 1/3 है, इसका पावर कितना है 1/3 है, इनटू में 27 है, इसका पावर कितना बच्चे माइनस का 1/2 है, माइनस का 1/2, अपोन में क्या आपके पास में, अपोन में 3 है, इसका पावर कितना है 1/6 है, 1 बाई क्या है 6 है, और उसके बाद में 3 है, इसका पावर कितना माइनस का 2/3 है, माइनस का 2/3। क्लियर है बात। अब इसको हमें क्या करना है सोल्व करना है, हमें क्या करना है सोल्व करना है। तो ऊपर देखो नीचे तो बेस क्या है ये भी 3 है, ये भी क्या है 3 है, बेस क्या है नीचे तो 3 है, लेकिन ऊपर जो हमारा बेस है, ऊपर जो हमारा बेस है वो 9 है, इधर 9 है, ये 27 है। ठीक है, तो बेस ये 9 है 27, इसको किस में चेंज करना पड़ेगा 3 में चेंज करना पड़ेगा। ठीक है, तो अगर मैं 9 है 9 को फैक्टराइज करूँ, तो जैसे मैं अगर 9 को फैक्टराइज करता हूँ तो 3 से डिवाइड करता हूँ तो कितना आ जाएगा हमारे पास में 3, फिर से 3 से डिवाइड करूंगा तो मेरे पास में कितना आएगा 1। तो 9 किसके बराबर हो गया 3 का स्क्वायर हो गया, 9 किसके बराबर हो गया 3 का स्क्वायर। ठीक है, तो 9 को हटाओ, 9 को हटाओ, तो ये हमने 9 को हटा दिया है, और 9 को मैंने क्या लिख दिया 3 का स्क्वायर लिख दिया, 3 का क्या लिख दिया स्क्वायर लिख दिया, बेस को चेंज कर दिया, बेस को क्या कर दिया बच्चे चेंज कर दिया। ठीक है, इसी तरीके से 27 है, इसी तरीके से क्या है 27 है, तो 27 भी आप फैक्टराइज करो। तो जैसे आप 27 के फैक्टराइज करोगे तो आपको पता है 27 होता है 3 का पावर 3, क्या होता है 3 का पावर 3। तो मैंने 27 बेस को हटाया और इसको लिख दिया 3 का पावर 3, 3 का पावर 3 लिख दिया। क्लियर है बात, 3 का पावर 3 लिख दिया। क्लियर है बात। ओके, अब हमारे बेस सभी क्या हो गए 3 के पावर में चेंज हो गए, 3 में चेंज हो गए। अब देखो यहाँ पे 2 है और इधर पावर बाहर कितना है 1/3 है, तो क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 3
और 2 इंटू में कितना हो जाएगा 1/3, 2 इंटू में कितना हो जाएगा 1/3, 2 इंटू में 1/3 हो गया। क्लियर बात। उसके बाद इधर इंटू में क्या है 3, और 3 की पावर 3 - 3/2 है, माइनस का 3/2 है किसका, माइनस का। अपॉन में क्या आएगा आपके पास में 3 है, 1/6 है, 1/6 है, और यहाँ पे 3 है, और इसकी पावर कितना माइनस का 2/3 है। क्लियर बात। तो जैसे मैं इसको सोल्व करूंगा, देखो जैसे मैं इसको सोल्व करूंगा, तो मेरे पास में क्या आएगा, यहाँ पे देखिए मेरे पास में क्या आएगा, ये हो जाएगा 3 है, इसका पावर कितना हो जाएगा 2/3 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 2/3, 3 है इसका पावर 2/3, इंटू में उसके बाद में ये 3 है, इसका पावर माइनस का 3/2 हो जाएगा, माइनस का कितना हो जाएगा 3/2 हो जाएगा। अपॉन में यहाँ पे क्या है 3 का पावर 1/6 है, 3 का पावर 1/6 है, और इंटू में क्या है 3 का पावर माइनस का 2/3, माइनस का 2/3 हो गया। क्लियर बात। अब इसको आप सोल्व कर लो, बेस क्या सेम है, तो ऊपर पावर ऐड हो जाएंगी और नीचे वाली पावर ऊपर जाएंगे तो क्या हो जाएंगे, सब्ट्रैक्ट हो जाएंगी। तो आप सोल्व करना है इससे आगे, ठीक है, आप कर सकते हो। ठीक है भाई, कर सकते हो कि नहीं कर सकते हो। जैसे यहाँ पे क्या हो जाएगा, पहले तो आप ऊपर का सोल्व कर लो, 3 की पावर क्या हो जाएगा 2/3, और ऐड कर दिया इसमें, ये माइनस का 3/2 ऐड कर दिया भाई ऐड, ठीक है। ओके, नीचे भी सेम ऐसे कर दो, 3 का पावर कितना है 1/6 है, 3 का पावर 1/6 है, और माइनस का 2/3 है, तो माइनस का 2/3। अब सोल्व करना है इसे, ठीक है, और आगे जो होगा वो, फिर जैसे ऊपर आ जाएगी 3 की पावर, नीचे भी आ जाएगी 3 की पावर, फिर ऊपर वाली पावर में से नीचे वाली पावर क्या कर दोगे, सब्ट्रैक्ट कर दोगे। तो इस तरीके से आपका सेकेंड एग्जाम्पल है। क्या आपको समझ आया। अगला जो क्वेश्चन है हमारे पास में, 5 का पावर 2x - 1, 5 का पावर है 2x - 1 है, 5 का पावर 2x - 1 है, इज इक्वल टू 25 है, इज इक्वल टू कितना है 25 है। इस पूरे की पावर क्या आपके पास में x - 1 है, x - 1 है, और प्लस में 100 है, प्लस में क्या आपके पास में 100 है। ये क्वेश्चन है, ठीक है। और आपको वैल्यू फाइंड आउट करनी है, यहाँ पे वैल्यू फाइंड आउट करनी है 3 की पावर 1 + x, 3 की पावर 1 + x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, ठीक है। क्वेश्चन समझ गए, ये आपको गिवन है, फर्स्ट रिलेशन ये गिवन है। यहाँ से आपको क्या करना है, x की वैल्यू निकालनी है, ठीक है। और x की वैल्यू निकालने के बाद में, x की वैल्यू निकालने के बाद में आपको क्या करना है बच्चे, आपको यहाँ पे x की वैल्यू निकालने के बाद में आपको यहाँ पे पुट करना है किसमें, ये 3 की पावर 1 + x है ना, इसमें पुट करना है, और आपको क्या करना है वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो देखो मैं कैसे करूंगा, सबसे पहले 5 का पावर 2x - 1 इसको मैंने एज इट इज रखा, 5 का पावर 2x - 1 है, इसको मैंने एज इट इज रखा, इज इक्वल टू, फिर हमारे पास में यहाँ पे 25 है, ये तो क्या है 25, तो 25 है ना, इसको मैं क्या करूंगा 5 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर क्या होगा 25 होगा, और इस पूरे की पावर क्या होगी x - 1 होगी, पूरे की पावर x - 1 हो गई, ठीक है। और प्लस में कितना आपके पास में 100 है, प्लस में कितना आपके पास में 100 है, तो 5 का पावर कितना हो गया 2x - 1, 2x - 1, 5 का पावर 2x - 1 इज इक्वल टू, ये किसके इक्वल हो गया, इस 2 को मल्टीप्लाई कर दो इससे, इस 2 को मल्टीप्लाई कर दो इससे, तो 5 का पावर कितना हो जाएगा आपके पास में 2x है, और माइनस का 2 है, और माइनस का कितना है 2 है, प्लस में 100 है, प्लस में कितना हो गया आपके पास में 100 है। क्लियर है। तो ये हो चुका हमारे पास में। अब देखो मैं क्या करूंगा, अब देखिए मैं क्या करूंगा यहाँ पे, 5 का पावर 2x - 1 मैंने एज इट इज रखा, 5 का पावर मैंने क्या किया, थोड़ा मैं ऊपर रफ कर देता हूँ, ये ऊपर रफ कर देता हूँ, ठीक है। अब देखो मैं क्या करूंगा, 5 का पावर 2x - 1 है, तो मैंने एज इट इज लिखा, ये लिख दिया 5 का पावर 2x - 1 है। देखो 5 का पावर कितना है आपके पास में 2x - 1 है, 5 का पावर कितना है आपके पास में 2x - 1 है, तो ये लीजिए 2x - 1 है। ओके, और मैंने क्या कर दिया, इसको 5 से तो मल्टीप्लाई कर दिया, 5 से डिवाइड कर दिया, ठीक है। मैंने क्या कर दिया 5 से मल्टीप्लाई कर दिया इसको, और 5 से क्या कर दिया डिवाइड कर दिया, इस तरह कर सकते हैं भाई, मल्टीप्लाई किया तो डिवाइड भी किया है, और इस तरफ आप एज इट इज रखो, इस तरफ आप रखो एज इट इज, तो 5 का पावर कितना हो जाएगा आपके पास में, 5 का पावर कितना हो जाएगा 2x - 2, और प्लस में कितना हो गया आपके पास में 100, प्लस में कितना हो गया आपके पास में 100, ठीक है। मैंने लेफ्ट हैंड साइड में क्या किया बच्चे, 5 से मल्टीप्लाई किया, तो 5 से क्या कर दिया डिवाइड कर दिया, 5 से मल्टीप्लाई और 5 से क्या कर दिया डिवाइड कर दिया, ठीक है। अब तो नीचे है 5, इसकी पावर कितना है 1 है, 5 की पावर कितना है 1 है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा देखो, नीचे तो 5 की पावर 1 है ना, ये ऊपर ले इसमें माइनस करो, 5 की पावर यहाँ पे क्या है 2x - 1 है,
क्या है 2x माइनस का 1। और ये जो नीचे वाला 5 है ना, इसकी पावर जो 1 है ये ऊपर जाके क्या होगा माइनस होगा। तो कितना हो गया माइनस का 1, कितना हो गया आपके पास में माइनस का 1 इंटू में क्या हो गया आपके पास में 5, इंटू में क्या हो गया आपके पास में 5। ये 5 एज इट इज रखा, ठीक है। जो नीचे वाला 5 है ना, इसकी पावर ऊपर जाएगा तो 1 माइनस हो गया, ठीक है। और ऊपर वाला ये 5 है ना, इसको एज इट इज लिख दिया। इज इक्वल टू ये किसके इक्वल हो गया 5 की पावर 2x माइनस का 2, 5 की 2x माइनस का 2। और प्लस में कितना हो गया 100, प्लस में कितना हो चुका है 100 हो चुका है, ठीक है। तो हमारे पास में क्या हो चुका है, देखो हमारे पास में हो क्या चुका है, ये देखिए आप। तो हमारे पास में यहाँ पे हो चुका है 5, ये क्या है 5। और ये आपके पास में 2x है, ये आपके पास में 2x है। और 1 और 1 कितना हो गया माइनस का 2 हो गया, कितना हो गया माइनस का 2। 5 की पावर 2x माइनस का 2, ठीक है। इंटू में 5 है, इंटू में क्या आपके पास में 5 है, इंटू में 5। ये वाला इस तरफ लेके आओ, तो इधर लेके आओगे तो माइनस 5 का पावर कितना आपके पास में 2x माइनस का 2 है, 2x माइनस का 2 एज इट इज ले आए। और इक्वल टू 100, इक्वल टू क्या कर लिया हमने 100 लिख दिया। कोई दिक्कत है यहाँ तक? मेरे हिसाब से कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, ठीक है। तो यहाँ तक आपने कर लिया। अब देखो मैं कॉमन लूंगा, क्या लूंगा मैं कॉमन, मैं क्या कॉमन ले रहा हूँ 5 का पावर 2x, 5 का पावर क्या है 2x माइनस का 2, ये कॉमन लूंगा। 5 का पावर 2x माइनस का 2 ये कॉमन लूंगा। तो मैंने 5 का पावर 2x माइनस का 2 क्या ले लिया मैंने कॉमन ले लिया, ठीक है। तो कॉमन लेते मेरे पास में इधर क्या बचेगा, इधर क्या बच गया 5 बच गया, तो ये लिख दिया मैंने 5 लिख दिया, ठीक है। उसके बाद में मेरे पास में कितना बच गया यहाँ पे माइनस, तो ये लीजिए माइनस। और यहाँ पे कितना बच गया, यहाँ पे आपके पास में 1 बच गया है, तो ये लीजिए 1 इज इक्वल टू किसके इक्वल हो गया, ये 100 के इक्वल हो गया, किसके इक्वल हो गया 100 के इक्वल हो गया। क्लियर है बात? तो हमारे पास में क्या हो चुका है तो हमारे पास में देखो क्या हो चुका है भाई, जो हमारे पास में हो चुका है वो है 5 का पावर 2x माइनस का 2, 2x माइनस का 2। और इनटू में 5 माइनस का 1 कितना होता है 4 होता है। और इज इक्वल टू कितना हो गया आपके पास में 100 हो गया, क्या हो गया 100 हो गया। क्लियर है बात? तो हमारे पास में क्या है तो हमारे पास में क्या है भाई, देखो 5 का पावर 2x माइनस का 2 इधर एज इट इज रखो, एज इट इज रखा। इज इक्वल टू इधर क्या आपके पास में 100 और ये 4 इधर जाएगा तो डिवाइड में आ गया। तो डिवाइड में आ गया तो हमारे पास में कितना आ गया 25 हो गया, कितना आ गया आपके पास में 25। क्लियर बात? तो हमारे पास में क्या हो चुका है, देखो भाई हमारे पास में क्या हो चुका है 5 का पावर 2x माइनस का 2, 5 का पावर 2x माइनस का 2 है इज इक्वल टू किसके इक्वल हो गया, ये 25 है, इसको क्या लिखेंगे 5 का स्क्वायर। 5 का स्क्वायर कितना होता है 25 होता है, 5 का स्क्वायर 25 होता है। अब आप क्या करोगे, देखो पावर्स कंपेयर करो, अब क्या करो आप पावर्स कंपेयर करो। तो 2x माइनस का 2 है ना, ये वाला 2x माइनस का 2 ये किसके बराबर होगा 2 के बराबर होगा। 2x माइनस का 2 किसके बराबर होगा 2x के। पावर कंपेयर करने पे 2x माइनस का 2 है वो किसके बराबर हो गया 2 के बराबर। तो 2x इधर की इधर, ये 2 उस तरफ जाएगा तो कितना हो गया 2 इज इक्वल टू 4 हो गया। तो 2x इज इक्वल टू कितना आ गया 4 आ गया, 2x इज इक्वल टू कितना आ गया 4। x इक्वल टू कितना आ गया 4 अपॉन में 2, 4 अपॉन में 2। इससे काटो तो कितना आ गया 2। तो x इक्वल टू कितना आ गया आपके पास में 2 आ गया। x इक्वल टू क्या आ गया आपके पास में 2 आ गया। ओके, तो इस तरीके से आपको क्या करना है क्वेश्चन करने हैं। सो दैट्स ओवर फॉर डे।